हेलो स्टूडेंट्स। तो इस गिवन वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स एच.सी. वर्मा बुक का एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखाया हुआ है। इस गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हमें एक कंडक्टर गिवन है ऑफ लेंथ L and this conductor is having a circular cross sectional area. Now the radius of the cross section varies linearly from A to B, which means यहाँ पे हमें ये बात गिवन है कि इस गिवन कंडक्टर का जो थिकनेस है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। इस गिवन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। आप देख सकते हो कंडक्टर का जो थिकनेस है वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की तरफ जाते जाते इंक्रीज हो रहा है। एडिशनली हमें क्या दे रखा है? द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल इज रो इज गिवन। मटीरियल की रेजिस्टिविटी हमें रो दे रखी है। नाउ अज्यूमिंग दैट बी माइनस ए इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एल। एल क्या है यहाँ पे? एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर and according to the problem we are supposed to find the resistance of the conductor. हमें resistance की वैल्यू को फिगर आउट करना है। ये फिगर आपको प्रॉब्लम में गिवन है जिसमें कि A है लेफ्ट हैंड साइड वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस और B है राइट हैंड साइड वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस। नाउ कमिंग बैक टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, दिस वाज द कंडक्टर जो हमें गिवन था। इस कंडक्टर के सारे डायमेंशंस दैट इज ए बी एंड दिस लेंथ एल, ये मुझे ऑलरेडी गिवन थे प्रॉब्लम के अंदर। नाउ अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एट अ डिस्टेंस x एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर किया है ऑफ थिकनेस dx, और इसी डिफरेंशियल एलिमेंट का 3 डायमेंशनल व्यू मैंने यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिखाने की कोशिश की है। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो दिस डिस्टेंस इज a, जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है प्रॉब्लम के अंदर। इस एंगल को मैंने थीटा अज्यूम किया है। अगर ये एंगल थीटा है और ये वाला डिस्टेंस x है, देन बाय सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये गैप हो जाएगा x tan थीटा, विच मीन्स जो डिफरेंशियल एलिमेंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है जिसका 3 डायमेंशनल व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का जो रेडियस होगा दैट विल बी a प्लस एक्स टैन थीटा। आप ध्यान से देखिए, a प्लस एक्स टैन थीटा इज गिवन डिफरेंशियल एलिमेंट का रेडियस हो जाएगा, और इस गिवन डिफरेंशियल एलिमेंट का जो थिकनेस है वो है dx। सो radius will be given by a plus x tan theta. Now, अब मुझे यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू को फिगर आउट करना होगा। इस tan थीटा की वैल्यू को फिगर आउट करने के लिए मैंने इस बड़े वाले ट्राइंगल को कंसिडर किया है। आप ध्यान से देखिए इस बड़े वाले ट्राइंगल को, जिसको मैंने यहाँ पे नीचे रीड्रॉ किया है। दिस एंगल इज अज्यूम टू बी थीटा एंड दिस L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। और ये वाला जो गैप है, आप ध्यान से देखिए, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज B। अगर मैं इस B में से इस नीचे वाले इस छोटे से डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो रिमेनिंग डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा B माइनस A। हेंस इस गिवन ट्राइंगल की हेल्प से हम बहुत ही ईजिली से tan थीटा की वैल्यू को फिगर आउट कर सकते हैं। दैट विल बी b minus a over L. Now, substituting the value of tan theta as b minus a over L, हमने यहाँ पे tan theta की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया और रेडियस की वैल्यू आ गई a प्लस एक्स इंटू b माइनस a ओवर L. Now, for the sake of simplicity, मैंने b माइनस a ओवर L इस रेशियो को मैंने अल्फा के इक्वल अज्यूम किया है। Now, it's time to write the resistance value for this given differential element. तो आप ध्यान से देखिए, इस given differential element का जो resistance होगा that will be very small, इसलिए मैंने इसके resistance को dr से represent किया है।
अब यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी रो इनटू लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट जो कि है dx ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट। आप ध्यान से देखिए, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको मैंने डॉटेड सेक्शन से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट। अब यहाँ पे मैंने r की वैल्यू को जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी a प्लस एल्फ़ा एक्स, आर की वैल्यू को मैंने यहाँ पे a प्लस एल्फ़ा एक्स सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ से मुझे इस गिवन डिफरेंशियल एलिमेंट का रेजिस्टेंस वैल्यू मिला है, दैट इज रो इंटू डी एक्स ओवर पाई इंटू a प्लस एल्फ़ा एक्स का होल स्क्वायर। नाउ अब इस गिवन कंडक्टर के टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस गिवन कंडक्टर को ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे मल्टीपल डिफरेंशियल एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे और उन सारे के सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स के इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए कैलकुलेट किया है। और इवेंचुअली हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेस हमने फाइंड किए हैं उन सबको ऐड कर देंगे, विच मीन्स मुझे इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है स्केलर एडिशन। तो जैसे ही मैं इस गिवन एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करूंगा, मैं इस कंडक्टर के नेट रेजिस्टेंस वैल्यू तक पहुंच सकता हूं। नाउ हम इस गिवन एक्सप्रेशन तक पहुंच चुके थे जिसमें कि हमने उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल एलिमेंट के रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दिया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मुझे एंटायर कंडक्टर का नेट रेजिस्टेंस फिगर आउट करना है तो मुझे इस गिवन एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा, जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही आप dr को इंटीग्रेट करोगे तो dr का इंटीग्रेशन आपको दे देगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट कर दिया है। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज एन इंटीग्रल जिसमें हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगर मुझे एंटायर कंडक्टर को कवर करना है तो x की जो लिमिट होगी वो 0 से लेकर l तक मुझे पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, विच मीन्स 0 हो जाएगी मेरी x की लोअर लिमिट और l हो जाएगा x का अपर लिमिट। नाउ रो बाय पाई ये एक कांस्टेंट है जिसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लाके रख सकता हूँ। सो अब मुझे इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू को फिगर आउट करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला रिवाइज कराना चाहता हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर ax प्लस बी होल स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज गिवन बाय माइनस ऑफ 1 ओवर ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे आप देख सकते हो x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज a, इस रिजल्ट को मैं a से डिवाइड भी करूंगा। सो यूजिंग द सेम फॉर्मूला आप इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, रो बाय पाई ऑलरेडी मेरे इंटीग्रेशन से बाहर था, इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा -1 ओवर द डिनोमिनेटर टर्म दैट इज a प्लस एल्फा एक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज अल्फा, ये डिवाइड में यहाँ पे बाहर की तरफ आ जाएगा, और लिमिट्स मुझे सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी फ्रॉम 0 टू l। नाउ अब अगले स्टेप में मैंने अल्फा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया है b माइनस ए ओवर l। आप ध्यान से देखिए, आप जानते हैं अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू अज्यूम करी गई थी b माइनस ए ओवर l। यहाँ पे मैंने उसी अल्फा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया है यहाँ पे और यहाँ पे। नाउ इट्स टाइम टू पुट द लिमिट्स इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन।
जैसे ही आप एक बार x की जगह अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे दैट इज l, ब्रैकेट के अंदर आपको एक्सप्रेशन मिलेगा माइनस ऑफ 1/b। इसी तरीके से जब आप इस x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी माइनस ऑफ 1/a। और आप इंटीग्रेशन के रूल्स तो अच्छे से जानते हो कि आपको इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना होता है। नाउ जैसे ही आप इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे आप इस गिवन रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हो, जिसमें कि हमने देखा द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय रो इंटू एल ओवर पाई ए बी। तो हमने देखा इस गिवन प्रॉब्लम के अंदर कि जो प्रॉब्लम में हमें एक कंडक्टर गिवन था दैट वाज अ कंडक्टर विद नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उस गिवन कंडक्टर के लिए सबसे पहले हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट को डिफाइन किया और उस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए हमने डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस भी डिफाइन करी। और हमने देखा कि उस गिवन कंडक्टर के नेट रेजिस्टेंस तक पहुंचने के लिए हमें इस डिफरेंशियल रेजिस्टेंस को इंटीग्रेट करना होगा। नाउ यूजिंग सूटेबल इंटीग्रेशन टेक्निक्स जो हमने पूरी वीडियो में देखी, हम इस गिवन रिजल्ट तक पहुंच पाए, जिसमें आप ध्यान से देख सकते हैं द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय रो एल ओवर पाई ए बी। थैंक यू।